योगी जी क्या करेंगे दिल्ली में? योगी जी क्या करेंगे? घंटे में इंसाफ दिलवाते हैं वो। सफाया इन जिहादियों का यूपी में कर रहा है वो यहीं। जो इस बेचारे बच्चे मासूम बच्चे को मारा है ना, निर्मम हत्या करी उस बेचारे बच्चे की, यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। तो हमको योगी एक्शन चाहिए ना। यहाँ पे योगी एक्शन नहीं हो रहा ना, यहाँ पे हमको वो वाला एक्शन चाहिए, बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर एक्शन, वो एक्शन चाहिए हमको। पूरा न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए हमको। तो पुलिस तो अमित शाह के अंदर है, अमित शाह भी तो कहते हैं कि इंसिडेंट एक्शन करते हैं। अभी कहाँ करी एक्शन? नहीं करी ना एक्शन अभी तक जैसा योगी का देखा है हमने, इतनी वीडियोस वगैरह आती है, न्यूज़ में भी आता है, 24 घंटे में होता ही होता है। तो ऐसे मैंने दिल्ली में नहीं देखा भाई, अभी तक नहीं देखा 24 घंटे में ऐसा कुछ हुआ। हम चाहते हैं कि देश ऐसे बंदे के हाथ में दो एक्शन, दोनों की मांग कर रहे हैं। कब तक चुप बैठे रहेंगे? पहलगांव में भी हमारे हिंदू को मारा था धर्म पूछ के, और यहाँ भी हमारे हिंदू भाई को मारा है। हिंदू ही मरेगा क्या? ये नहीं मरेंगे साले। मृत्यु हो तो खटिक समाज से आते दलित कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं आप लोगों के पास बात करने। वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। वो बस खाली वहीं पे जाएगा, स्टार पार्टी में जाएगा बस खाली, वो यहाँ नहीं आएगा। वो एक्शन इसीलिए हो रहा है कि देश का अपने महाद्वीप उत्तम नगर में एक बच्चे को तरुण नाम का नवयुवक जिसकी निर्मम हत्या की गई है, उस सभी को लेकर यहाँ पर भीड़ है। बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि उस बच्चे का कोई दोष नहीं था। केवल एक बच्चे ने गुब्बारा मार देता है, 4 छींटे एक महिला पर पड़ते हैं, वो महिला हंगामा मचा देती है गली के अंदर। उसके घर वाले क्या करते हैं? मिलकर पहले तो उस घर के सभी लोगों को मारते हैं, उस घर की महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, उनके ब्लाउज तक फाड़ दिए जाते हैं। ये बहुत बुरा किया उन लोगों ने। फिर भी वो कुंडी लगा के बैठ जाते हैं पड़ोसियों के समझाने से। वो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि चलो जो गलती हो गई जो हो गई। उसके बाद उस घर का बच्चा तरुण, वो बाइक से ड्यूटी से कहीं से आ रहा था, ये कहीं से बाहर से आ रहा था, उसको पकड़ लेते हैं, उसको सिल्लियों से उसके सर को मारा जाता है, सिल्लियों से, और धारदार चाकू से उसका मर्डर किया जाता है। वो जब तक वो बच्चा मर नहीं गया, कम से कम 30-40 की संख्या है, और उनमें से एक भी अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। तो आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि इंसाफ पूरा चाहिए। जितने भी आरोपी है सबको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस कह रही है अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए जी, हमने तो अभी तक एक को भी नहीं देखा, हमने मीडिया में एक को भी नहीं देखा। ठीक है, 40 के 40 की गिरफ्तारी दिखाई है। इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो एनकाउंटर कर दो इन घरों पर, जहाँ से ये लोग आए वहाँ से एनकाउंटर। भाई मेरा नाम विकास है, मैं एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। भाई ये जितने भी पुलिस वाले ना सब मिले हुए हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे कांड हुआ है। भाई पुलिस वाले चाहते तो वहाँ जाके जो भी था रोक सकते थे, लेकिन पुलिस और उस लड़के की मारने की सोची साजिश थी, क्योंकि उस जितने भी हिंदू लड़के थे, हिंदुओं का घर था, उन लोगों ने बाहर से कुंडी लगा दिया था, 6 साल की बच्ची को उसको क्या समझ है? 6 साल की बच्ची को क्या समझना? उसने रंग डाल दिया, उसके चाचा ने उससे माफ़ी भी मांगी, उसके घर वालों ने माफ़ी मांगी। तुम्हारे रोजा में तुम्हारे खुद अल्लाह कहते हैं कि भाई उसमें तो किसी को मारना नहीं चाहिए, चींटी को नहीं मारना चाहिए। अरे कैसा अल्लाह है तुम्हारा? कैसा है भाई? सबसे पहले तो इनकी मानसिकता खराब है। सबसे पहले तो इन्हें मदरसे बंद करवाने चाहिए, क्योंकि एक स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का एरोप्लेन उड़ा सकता है, लेकिन एक मदरसे में पढ़ा हुआ लड़का पूरा एयरपोर्ट को उड़ा सकता है। इनकी मानसिकता बहुत खराब है भाई, बहुत ज़्यादा। उस लड़के को सोची साजिश के तहत मारा हुआ है। पहले का कोई कांड होगा जिसके कारण उसे मारा हुआ है। लेकिन उस लड़के के घर वाले तो बता रहे हैं उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। तो भाई यही तो, कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी मार दिया। उनकी मानसिकता गलत है ना, उनकी मानसिकता गलत है, उनकी मानसिकता बहुत खराब है। और जब भी देखो, जब हिंदुओं के त्योहारों पे ही हिंदू बच्चों को टारगेट किया जाता है। 1.5 महीने से इनके रोजा चल रहा है, हमने तो कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, हमारे त्योहारों पे ही बच्चों को मारे जा रहे हैं। ये पुलिस वाले जितने सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब पैसे खा रहे। अभी योगी मॉडल अपनाते तो 24 घंटे में इनकाउंटर कर देते। उसके यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है भाई, बीजेपी महिला है रेखा गुप्ता। भाई हमें योगी चाहिए, बस योगी मॉडल चाहिए। उनका घर टूटना चाहिए, बस उनका इनकाउंटर होना चाहिए। अगर उन्हें पकड़ के पुलिस वाले थाने में रखते, सरकारी बिल का खर्चा बढ़ाएंगे, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। साफ सीधा बात, घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। 24-25 जितने जने थे सबके, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
यहाँ बीजेपी की सरकार हमने चुनी थी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं था रेखा गुप्ता आई। रेखा गुप्ता क्या करेगी? साला कहीं भी जाओ सिर्फ महिलाओं के ऊपर भी सख्त नहीं हो, खुद महिलाओं के ऊपर सख्त नहीं है। बच्चों को ऐसे ही छेड़, यहाँ स्कूल है, पेपर देने आते हैं, लड़कियों को लेकर घुमाते हैं बच्चे। कहाँ पुलिस वाले, कहाँ है उनकी सरकार? कुछ नहीं है। पुलिस तो दिल्ली के अमित शाह के अंदर आती है ना, तो भाई केंद्र से आती है पुलिस की सरकार, तो कुछ तो हक बनता है उनका। और हमारी सरकार क्या कर रही है? उसके हाथ में पावर ने क्या? पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस का 24 घंटे का टाइम दिया था, कहाँ कुछ किया? 24 घंटे में कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो प्रशासन को ऑर्डर नहीं मिला है, प्रशासन को ऑर्डर नहीं दिया रेखा गुप्ता ने, जो उसका मुख्य आरोपी है, प्रशासन को ऑर्डर नहीं दिया है। जब प्रशासन चाहे ना तो 24 घंटे नहीं, 2 मिनट और 2 घंटे बहुत होते प्रशासन के लिए। अभी आप लोगों से मिलने के लिए सांसद भी आई थी, कमलजीत शेरावत भाई भी आए थे, क्या बोल रहे हैं? भाई कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ आश्वासन दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके बोलो ना भैया। रेखा गुप्ता ने ऑर्डर दिया ही नहीं है प्रशासन को। भाई वो सिर्फ आश्वासन कर सकते। भाई हम एकता की बात करते हैं ना, एकता। जहाँ हिंदू कम है ना वहाँ मुसलमानों का चारा है, हिंदू भाईचारा नहीं है। जहाँ मुसलमान ज्यादा है वहाँ हिंदू कम है ना, वो चारा है। तो हिंदू ज्यादा थे, तो भाई तो उनके बाहर घड़ी में कुंडी लगा दिया ना, कुंडी लगा दिया। जान दो ना, फिर हम कटेंगे, वो कटेंगे। वो जो मारने के लिए आया था उस लड़के को, सबने बाहर से हिंदू दरवाजों में कुंडी लगा दी बाहर से, ताकि कोई हिंदू ना आए बचाने के लिए। भाई